नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कान में होने वाले एक्जिमा, कान में होने वाली खुजली, कान में होने वाली खाज खुजली के बारे में हम बात करने वाले हैं। खासकर कान में होने वाला जो एक्जिमा है, उसके लिए आप कौन-कौन सी दवाएँ लेते हैं। जब कान में एक्जिमा हो जाता है, तो हो सकता है वो एक्यूट भी हो, अचानक से होने वाला हो, या कई लोगों को बहुत लंबे समय से रहता है। लगातार वहाँ खुजली होती है, वहाँ की स्किन रफ़ हो जाती है, ख़राब गंदी सी दिखती है। हो सकता है कई बार वहाँ से लिक्विड डिस्चार्ज भी निकलता है और कई बार वो ड्राई भी आपको रहता है। हो सकता है आपने बहुत सारी दवाएँ कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इन होम्योपैथिक दवाओं का यूज़ करके उस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि जब भी इस दवाओं का उपयोग करें, उससे पहले पास के होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें और उसके बाद इन दवाओं का उपयोग करें। जब भी दवा लें, जर्मन होम्योपैथिक दवा लें ताकि अच्छा रिज़ल्ट आपको मिले। ठीक। तो पहली हम बात करते हैं, किसी को आपको थोड़े समय से कान में एक्जिमा है और एक्जिमा जो है उसमें उसको बर्निंग होती है, बहुत अधिक खुजली होती है और ख़ासकर ये बारिश के मौसम में हुआ है। याद रखना है, बारिश के मौसम में हुआ है या कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार पानी वाले एरिया में काम करता है, वहाँ पर काम करते हुए या पानी के संपर्क में रहता है और उस कारण से उसको कान में एक्जिमा हो गया है अचानक से अभी, ठीक है? और बारिश के मौसम में या पानी के संपर्क में जाने से वो एक्जिमा बढ़ जाता है कान का, तो आपको रस्टॉक्स नाम की होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। आपको इम्पोर्टेंट ये रखना है, कान में आपको एक्जिमा हो गया है, नमी हो सकता है, कई बार कान में डिस्चार्ज निकल रहा है, वो लिक्विड निकल रहा है वहाँ पर, उस लिक्विड के कारण, उस नमी के कारण वहाँ पर यदि एक्जिमा हो जाए, तब भी रस्टॉक्स काम करेगी। नमी के कारण, पानी के कारण, लिक्विड के कारण, यदि संपर्क में कारण यदि आपको होता है, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है रस्टॉक्स नाम की होम्योपैथिक दवा। आगे हम बात करते हैं, अभी-अभी एक्यूट मतलब अभी-अभी उनको एक्जिमा हुआ है और बहुत ही असहनीय क्या खुजली होती है और ख़ासकर वो रात के टाइम में या ठंडी के कारण ख़ासकर रात के टाइम में खुजली बढ़ जाती है, ठीक है? अभी अचानक से खुजली एक्जिमा हुआ है कान में और उसमें बहुत अधिक खुजली होती है और ख़ासकर खुजली रात के टाइम बढ़ जाती है, तो मेज़ेरियम नाम की दवा याद रखना है। साथ में आपके जहाँ एक्जिमा हुआ है, वहाँ से छोटी-छोटी पपड़ी के रूप में स्किन टूट के भी निकलती रहती है। मेजेरियम में एक्जिमा है, खुजली है, रात में खुजली होती है, रात में होती है और जो वहाँ की जो स्किन टूट-टूट के बाहर निकलती है, तो हमें मेजेरियम के बारे में सोचना चाहिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। आगे हम बात करते हैं, कान में आपको एक्जिमा है, अभी-अभी हो गया है, इंटेंस इचिंग उसमें है और खुजली करने पर आपको दर्द होता है, खुजली करने पर वहाँ पर आपको दर्द होता है, खुजली करने के बाद आपको दर्द रहता है, तो क्रोटेंटिक नाम की दवा आप सोच सकते हैं। खुजली करने पर दर्द आपको फ़ील होता है, याद रखना है, तो क्रोटेंटिक नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो कान में अभी-अभी एक्जिमा हुआ है, इंटॉलरे या इंटेंस ईचिंग वहाँ पर होती है और स्क्रैचिंग करना पेनफुल होता है, खुजली करना बहुत दर्द वाला होता है, तो हम उसे बोलेंगे, उसमें देंगे क्रोटेंटिक नाम की दवा देंगे। क्रोनिक एक्जिमा है। क्रोनिक एक्जिमा मतलब लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, क्रोनिक एक्जिमा है, लंबे समय से यदि है किसी को, तो सोराइनम नाम की होम्योपैथिक दवा है, बहुत ही लाजवाब दवा है, सिंगल डोज़ में भी ये दवा काम करती है, सिंगल डोज़ में दवा काम करती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव। एक सिंगल डोज़ आप ले लेंगे और छोड़ देंगे, तो मुझे लगता है कि आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन क्रोनिक होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना पुराना होगा, उतना इफ़ेक्टिव होती है। सोराइनम बहुत ही फ़ायदेमंद है, पुराने टाइम पर बहुत लंबे समय से होने वाले कान में होने वाला एक्जिमा। आगे बात करेंगे, एक्जिमा है, लंबे समय से एक्जिमा है और साथ में उसमें ऐसी मोटी-मोटी पपड़ी वाली जो है, वो आपको पपड़ी निकलती है स्किन की। बहुत पुराना है, साथ में वहाँ से मोटी-मोटी पपड़ी निकलती है वहाँ से, ठीक है? और नमी बनी रहती है, साथ में उस एक्जिमा में नमी बनी रहती है, तो बोविस्टा नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। लंबे समय से आपको कान में एक्जिमा है, उसमें पतली-पतली सॉरी मोटी-मोटी ऐसी थिक-थिक पपड़ी निकलती है स्किन की और वो वाला जो एक्जिमा है वो नमी उसमें होती है, थोड़ी मॉइस्ट होती है, ड्राई नहीं होती है। बोविस्टा नाम की दवा आप यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी की। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत पुराना आपको एक्जिमा है, ठीक है? और उस एक्जिमा के साथ क्या हो रहा है, आपका कान भी बह रहा है,
कान भी आपका बहता है, ओटोरिया मतलब कान बह रहा है, कान से गंदी बदबू वाला पतला पतला जो है मवाद निकल रहा है, ठीक है। साथ में जो एक्जिमा होता है ड्राई होता है, रफ होता है, और खासकर ठंड के कारण बढ़ जाता है या विंटर के टाइम बढ़ जाता है, ठंड के संपर्क में जाने में बढ़ जाता है, ठंडी के कारण आपका जो एक्जिमा है बढ़ जाता है। आर्सेनिक एल्ब आप सोच सकते हैं। कान बहते हुए पेशेंट को एक्जिमा है लंबे समय से, साथ में वो एक्जिमा ड्राई भी रहता है, रफ रहता है और ठंड के कारण बढ़ जाता है। आर्सेनिक एल्ब आपको याद रखना है, बहुत ही फायदेमंद दवा है। आगे हम बात करते हैं क्रोनिक एक्जिमा है, ड्राई है, वेरी सेंसिटिव है, क्रैक पड़ गए वहाँ पर, जो एक्जिमा जहाँ पर हुआ है वहाँ की स्किन फट गई है, क्रैक आ गए वहाँ पर, बहुत अधिक ड्राइनेस है, सूखापन है, और खासकर ठंड के मौसम में हो सकता है साल भर ठीक रहे, ठंड का मौसम आए बढ़ जाए, साल भर ठीक रहे, ठंड का मौसम आए बढ़ जाए, तो पेट्रोलियम नाम की जो दवा है आपको याद रखना है। क्रोनिक है, बहुत अधिक सूखा है, एक्जिमा वाला एरिया कट फट गया, ड्राई एकदम, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम सूख गया है, वो बंजर बन गई वहाँ की ज़मीन, ऐसा लगता है, और खासकर ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। पेट्रोलियम नाम की दवा आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। एंड लास्ट हम बात करेंगे क्रोनिक, आपको एक्जिमा है, ठीक है, और जब एक्जिमा है उसमें नमी बनी है और उसमें से चिपचिपा सा डिस्चार्ज निकलता है, स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, तो आपको ग्रेफाइटिस रखना है। स्टिकी डिस्चार्ज निकल रहा है, एक्जिमा के एरिए से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, तो आपको याद रखना है ग्रेफाइटिस नाम की दवा बहुत ही फायदेमंद होती है। एकदम सूखा होगा तो पेट्रोलियम, और चिपचिपा पदार्थ निकलेगा तो ग्रेफाइटिस आपको याद रखनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं कान में होने वाले एक्जिमा के लिए। बहुत सारे लोग लंबे समय से परेशान हैं, इन दवाओं का उपयोग करें, जर्मन होम्योपैथिक दवा लें, लेने से पहले पास के डॉक्टर से मिलें। यदि आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो 3 से 5 के बीच में व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कंसल्ट कर सकते हैं, फिर आपको टाइम दिया जाएगा और आप उसमें बात कर सकते हैं। नमस्कार।